एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन का दो पार्ट हम कर चुके हैं और सेकंड पार्ट का वीडियो का जो लिंक है, प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज अपन फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। यहां पर जो पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, इसमें आपको ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो आपको पता है कि a1 b1 और c1 का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो a1 यहाँ पर है 2, b1 यहाँ पर है 1, क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लेंगे, और c1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -6। ठीक, यहां पर ले लो a2 का वैल्यू आ गया 4, b2 का वैल्यू आ जाएगा -2 और c2 का वैल्यू आएगा -4। अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 बाई a2, a1 बाई a2 यहां पर दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई a2 है 4, 2 1 2 2 2 4, यह आ गया 1/2। b1 बाई b2 देख लेते हैं। b1 बाई b2, b1 का वैल्यू यहां पर है 1 डिवाइडेड बाई b2 का वैल्यू यहां पर है -2। अब c1 बाई c2 ले लो, c1 बाई c2, c1 का वैल्यू -6 डिवाइडेड बाई c2 का वैल्यू -4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 3/2। अब यहां पर देखो a1 बाई a2 जो है 1/2 है और b1 बाई b2 जो है यहां पर माइनस साइन है, -1/2 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो आपको मिला क्या, रेशियो तीनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इस कंडीशन में जो इन दोनों लाइंस का इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ होगा, वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। तो यहां पर आप लिख सकते हो सिंस दे आर नॉट इक्वल, यहां पर आप लिखोगे लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होंगे, हेंस दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब ये दोनों अगर कंसिस्टेंट है, ये पेयर्स अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो इनका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफिकली। वो भी आपको फाइंड आउट करना ही है, तो टेबल ड्रॉ करना होता है। पहले इस इक्वेशन के लिए कर लेते हैं। इक्वेशन आपको गिवन है 2x + y -6 = 0। ठीक, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, 6 को उधर भेज देते हैं। 2x + y = 6 हो गया। आपको एक बॉक्स बनाना है पहले। ठीक है, x और y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। x का कुछ वैल्यू आप पुट कर लो और y का वैल्यू पुट कर लो और आंसर आएगा। तो देखो यहां अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, इफ x = 0, तो x × 0 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब अगर y का वैल्यू यहां पर 0 पुट किया जाए तो 2x = 6 है, x = 6/2 होगा। मैं करके दिखा देता हूं, 2x + 0 = 6 होगा अगर y का वैल्यू 0 है। तो ये हो गया 2x = 6, x = 6/2 आएगा। 2 1 2, 2 3 6, तो x का वैल्यू आ गया 3। अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, यहां फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, यहां पर अपन सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको x और y का कोई भी वैल्यू पुट कर लेना है। यहां पर आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हो। यहां पर देखो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 4x - 2y = -4 अगर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा ये। अब यहां पर अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करो, 4x, यहां पुट x = 0, तो ये हो गया 4 × 0 - 2y = 4। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 4 × 0 0, तो ये आ गया -2y = 4, y = 4/2, और ये माइनस साइन भी रहेगा साथ में, या फिर इधर ले लो या उधर ले लो। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, -y = 2, या फिर आप बोल सकते हो y = -2। अगर आपने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू -2 आता है। अब
यहां पर आप y का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं क्या होगा। पुट y इक्वल्स टू 0, तो अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4 हो गया। 2 इंटू 0 0 हो गया। 4x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, या फिर 4x इज इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू 4 बाई 4, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, x का वैल्यू आता है 1। अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो दोनों ही इक्वेशन के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इसके बेस पे आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मैं सब कुछ रब कर लेता हूं और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको मैं यहां पर साइड में लिख लेता हूं। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स है x और y के, इसके बेस पे आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। माइनस साइन में आपके पास केवल -2 तक है, तो निगेटिव साइड आप कम भी लोगे तो चलेगा, और पॉजिटिव साइड में 6 तक है। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश और ये x डैश। यहाँ आ गया सेंटर में 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऊपर में भी 1 2 3 4 5, यहाँ ले लो 6। ठीक है, निगेटिव में यहाँ पर देखो -2 तक है, तो -1 -2 ही ले लेता हूं मैं, -1 -2। अब यहाँ पर देखो पहला इक्वेशन में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 है, तो x का 0 और y का 6, तो यहाँ पर रहेगा पॉइंट 0 6। फिर उसके बाद x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, तो 0 यहीं पर है, यहीं पर रहेगा इक्वेशन सॉरी कोऑर्डिनेट्स 3 और 0। ठीक, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का 2 पॉइंट्स मिल गया। आप इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, और ये जो लाइन है ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, इस इक्वेशन का है। सेकेंड इक्वेशन के लिए ड्रॉ करते हैं, x का वैल्यू 0, y का -2, तो ये है 0, x का 0 और y का -2, y नीचे में, ये है आ गया -2, तो पॉइंट यहीं पर रहेगा 0 -2, ये एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट 1 और 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, तो पॉइंट यहां पर रहेगा। ठीक है, ये आ गया 1 और 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा और ये यहां पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको देखना है, यहां पर 2 में आ रहा है, तो ये x का वैल्यू भी 2 आ गया और y का वैल्यू भी 2 आ गया। इक्वेशन 2 यहां पर जो आपका x और y का वैल्यू है 2 2 है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो 2 और 2 होगा। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, एक और पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।